सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? इसी हम आप सभी के कैसे हैं इन्हीं और आप बहुत अच्छे से होंगे, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत परिचारिका है उसी के अंतर्गत छठवें पाठ का केन किम वर्धते पाठ का अध्ययन करेंगे। किम केन वर्धते अर्थात किससे क्या बढ़ता है, किससे क्या बढ़ जाता है। आप जब अच्छे चीजों का ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए जो पौष्टिक होता है लाभकारी होता है, और जो पौष्टिक नहीं होता है जो हमारे लिए खराब होता है उससे हमारा कुछ घटता है, अर्थात बढ़ने का घटना है। इसी तरह से इस पाठ में दिया गया है कि किससे क्या बढ़ता है, किससे कौन सी चीज बढ़ जाती है। यही चीज का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहला दिया है छठवें पाठ में केन किम वर्धते में सुवचनेन मैत्री। सुवचनेन सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। हम जब अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छी चीजों को बोलते हैं तो हमारी मित्रता स्वतः बढ़ती है। तो सुवचनेन मैत्री अर्थात अच्छे वचनों से हमारी मित्रता बढ़ती है। सुवचनेन मैत्री। श्रृंगारेण रागः। श्रृंगार अर्थात सजावट करने से। श्रृंगार का अर्थ ही है सजावट। सजावट करने से, श्रृंगार करने से श्रृंगारेण रागः प्रेम बढ़ता है। श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है। यह श्रृंगार है। दानेन कीर्ति और दान देने से, दान करने से कीर्ति बढ़ती है। पहले ही हम बताए हैं कि किससे क्या बढ़ता है, तो दान करने से कीर्ति बढ़ती है। दानेन कीर्ति अर्थात दान करने से कीर्ति बढ़ जाती है। फिर है सत्येन धर्मः अर्थात सत्य से धर्म की वृद्धि होती है, बढ़ती है। सत्य से धर्म की वृद्धि होती है। सत्येन धर्मः। फिर है न्यायेन राज्यम अर्थात न्याय से राज्य बढ़ता है। जो राजा अत्यधिक न्यायी होगा, न्यायप्रिय होगा, उसका राज्य, उसका शासन तो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वही है न्यायेन राज्यम अर्थात न्याय करने से राज्य का विस्तार होता है। जब राजा न्यायी होता है तो उसके राज्य का स्वतः विस्तार होने लगता है। फिर है औदार्येण प्रभुत्वम्। उदारता से प्रभुता बढ़ती है। जो व्यक्ति जितना उदार होगा वह संप्रभु होगा। वह उसकी उदारता का परिणाम यह होगा कि उसकी प्रभुता बढ़ेगी। वह हमेशा संसार में नाम करेगा, इस विश्व में नाम करेगा। तो औदार्येण प्रभुत्वम् उदारता से प्रभुता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो औदार्येण प्रभुत्वम्। फिर है पूर्ववायुना जलदः। पूर्व अर्थात पूर्व के वायु से जलदः बादल बढ़ता है। पूर्व की जब वायु चलती है, पूर्व की जब हवा चलती है तो पूर्व वायुना जलदः तो बादल अपने आप बढ़ता है।
पुरवाई जिसे कहते हैं, जब पुरवाई जितनी चलती है उसके चलने से ही लोग समझ जाते हैं बादल बढ़ेगा, अर्थात धरती पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, अर्थात वर्षा अधिक होगी, बारिश अधिक होगी तो फसलें भी उत्तम किस्म की होंगी, फसलें अच्छी होंगी। तो पूर्ववायना जलदा। फिर है पुत्र दर्शनीन हर्ष। अपना पुत्र देख करके हर्ष होता है। जब व्यक्ति अपने पुत्र का दर्शन करता है, या इसमें केवल लिखा है पुत्र दर्शनीन, यानी पुत्र का दर्शन करने से, छोटा किसी का बच्चा रहता है या किसी की बच्ची रहती है तो वह देखने में अच्छी लगती है। अपना ही पुत्र क्यों न हो, चाहे पुत्र किसी का हो, लेकिन पुत्र के दर्शन से या पुत्री के दर्शन से हर्ष यानी खुशी मिलती है। बड़ा ही आनंद मिलता है जब अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को कोई देखता है। तो पुत्र दर्शनीन हर्ष, पुत्र के दर्शन से, चाहे वो अपना हो या पराया हो, पुत्र हो अथवा पुत्री हो, लेकिन उसके दर्शन से, पुत्र के देख लेने से हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही है पुत्र दर्शनीन हर्ष, अर्थात पुत्र के दर्शन से हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है। फिर है दुर्वचनीन कलह। दुर्वचनीन, जो व्यक्ति गलत वाणी बोलता है तो घर में कलह फैलता है। अब जब घर में कलह फैल सकता है तो दूसरी जगह तो कलह फैलना स्वाभाविक सी बात है, अर्थात सब जगह कलह फैल जाएगा और यही कलह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यही है कि दुर्वचनीन कलह, अर्थात गलत वाणी के बोलने से, गलत चीजों के बोलने से दुर्वचनीन कलह, कलह में वृद्धि होती है, कलह बढ़ता है। फिर है नीच संगीन दुशीलता। नीच संगीन, जो नीच का संग करता है, संगत करता है, उसके नीच के साथ बैठता है, नीच विचार से संबंधित है। जो नीच लोगों के साथ बैठता है वह दुशीलता, उसके अंदर का जो सील रहता है, सीलता अपने आप उसके अंदर की चली जाती है। यही है दुशीलता। जहाँ सील नहीं है वहाँ विचार कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो यही है नीच संगीन दुशीलता। फिर है कुटुंब कलहेन दुखम। कुटुंब माने परिवार, परिवार की कलह से घर में दुख फैलता है। तो कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब के कलह से, परिवार के कलह से दुखी व्यक्ति हो जाता है। तो कुटुंब कलहेन दुखम, परिवार की कलह से घर में दुख होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। फिर है अशौचेन दारिद्र्यम। अशौचेन, बिना शौच के दरिद्रता होती है, अर्थात बीमारियां फैलती हैं। जो दरिद्र होगा बीमारियों का घर अपने घर में ही पाल लेता है। तो यही है अशौचेन दारिद्र्यम, अर्थात मलिनता से घर में दरिद्रता फैलती है। अशौचेन दारिद्र्यम, असंतोषेण तृष्णा। असंतोष अर्थात लालच से तृष्णा फैलती है, लालच फैलता है। जहाँ अत्यधिक लालच रहेगा वहाँ लालच अपने आप बढ़ जाएगी। असंतोष, बिना संतोष के लालच फैलता है। फिर है इंदु दर्शनीन समुद्र। इंदु, इंदु माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा के दर्शन से, चंद्रमा के देख लेने से समुद्र की वृद्धि होती है। अर्थात इंदु दर्शनीन, इंदु माने चंद्रमा
और उसके दर्शन से, उसके देख लेने से जब चंद्रमा का सुंदर मुख समुद्र देखता है तो समुद्र के देखने से ही वह उसमें ज्वार भाटा आ जाती है और वही ज्वार भाटा उस समुद्र का जो ज्वार भाटा आता है वही जल को खींचता है, अर्थात वह आकाश तक पहुंचाने की कोशिश करता है और फिर वह धरती पर गिरने लगता है। तो यही है इंदु दर्शनेन समुद्र, अर्थात इंदु के दर्शन से, अर्थात चंद्रमा के दर्शन से समुद्र की वृद्धि होती है, समुद्र बढ़ जाता है। फिर है विनयेन गुण, जिसके पास विनय है वह गुणी अपने आप होता है, अर्थात विनय से गुण की वृद्धि होती है। जो विनयी है, गुणी है, वह हमेशा बढ़ता रहता है। विनयीन गुण, जो विनय से भरा हुआ है, जो विनय से परिपूर्ण है, वह गुणी है, उसके पास गुण अपने आप हैं। फिर है उद्यमेन श्री, उद्यम करने से, मेहनत करने से श्री अर्थात लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति जितने कार्यशील होते हैं, जितने मेहनती होते हैं, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती, अर्थात वह हमेशा सुखी रहते हैं, उनके अंदर हीन भावना नहीं पनपने पाती। अर्थात उद्यमेन श्री, उद्यम करने वाले के पास, उद्यमशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी आती हैं और धीरे धीरे आती हैं और उसके पास टिकती हैं। जिनके पास अत्यधिक एक ही साथ अत्यधिक लक्ष्मी आती हैं, वह उसी रूप में जाती भी है। जाने का और आने का तरीका जिस तरह का रहेगा उसी तरह से लक्ष्मी घर में वास करती हैं। उद्यमेन श्री पालनेन उद्यानम, उद्यान अर्थात बागीचा, पालन करने से बागीचे की वृद्धि होती है, उद्यान की वृद्धि होती है। जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना व्यक्ति पालन करता है, पालनेन उद्यानम, पालन करने से उद्यान की वृद्धि होती है। उद्यान अर्थात बागीचा, बागीचे की वृद्धि होती है। पालनेन उद्यानम। फिर है अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या में बढ़ोतरी होती है, अभ्यास से विद्या बढ़ जाता है। अभ्यासेन विद्या। फिर है औचित्येन महत्वम, औचित्य से महत्व बढ़ता है। औचित्येन महत्वम, औचित्येन उचित और अनुचित में, दोनों में भेद करने से महत्व बढ़ता है। जो व्यक्ति अच्छा, उचित अथवा अनुचित को देख लेता है, समझ लेता है और लोगों को बता देता है, समझा देता है, तो उचित और अनुचित का, दोनों का जब भेद कर देता है, यही महत्व उसका बढ़ जाता है। क्षमया तप, जिसके अंदर क्षमा करने की क्षमता होती है, उसका तप बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो वही है क्षमया तप, क्षमा करने से तप की वृद्धि होती है, तप बढ़ जाता है। फिर है लाभेन लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता है। जहाँ लाभ है वहीं लोभ है। लाभ और लोभ यह दोनों साथी हैं, एक साथ चलने वाले हैं, यह कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो इसलिए कहा गया है कि लाभेन लोभ, लाभ से लोभ की उत्पत्ति होती है। फिर है मित्र दर्शनेन आह्लाद, मित्र के दर्शन से आह्लाद, प्रेम भी कह सकते हैं इसे,
तो मित्र के दर्शन से प्रेम बढ़ता है या मित्र के दर्शन से आह्लाद की वृद्धि होती है, वह आह्लादित व्यक्ति हो जाता है। तो यही है मित्र दर्शनेन आह्लाद। फिर है तृणय वानर। तृण माने होता है घास, घास फूस से, सूखे हुए घास फूस से। तृणय वानर, तृण से, घास से आग पैदा होती है। वैश्य वानर, घास से आग पैदा होती है, अर्थात आग की वृद्धि होती है, आग बढ़ती है। तो इसलिए कहा गया है तृणय वैश्य वानर। तृण से, घास से आग की उत्पत्ति होती है, अर्थात आग की वृद्धि होती है। उपेक्षा रिपु, उपेक्षा करने से, लोगों की उपेक्षा करने से रिपु अर्थात शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु बढ़ जाते हैं। उपेक्षा रिपु। फिर है दुष्ट हृदय दुर्गति, दुष्ट के हृदय से दुर्गति होती है। दुर्गति अर्थात बुरी गति, अत्यधिक बुरी गति को व्यक्ति प्राप्त होता है, तो दुष्ट हृदय दुर्गति। फिर है अपथ्येन रोग। अपथ्य, सड़ा गला खाने से, सड़ा गला चीजों का उपभोग करने से व्यक्ति अपथ्येन रोग, सड़े गले वस्तुओं का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में रोग पड़ता है, रोग जाता है, वह जल्दी ठीक नहीं होता। व्यसनेन विषय, व्यसन करने से विषय वासना बढ़ती है। व्यसन करने से, व्यसन करने से भोग विलास बढ़ता है। यानी यहाँ यह बताया गया कि किससे किस चीज की वृद्धि होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है। श्रृंगारेण राग, श्रृंगार से राग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान करने से कीर्ति बढ़ती है। सत्येन धर्म, सत्य से धर्म की वृद्धि होती है। सत्येन धर्म। सदाचारेण विश्वास, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य बढ़ता है। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से प्रभुता बढ़ती है। पूर्व वायुना जलदम, पूर्व की वायु से बादल बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्षम, पुत्र दर्शने, पुत्र अथवा पुत्री के दर्शन से बड़ा ही मन प्रसन्न होता है, प्रसन्नचित रहता है व्यक्ति। दुर्वचनेन कलह, दुर्वचन से, गलत बोलने से कलह उत्पन्न होता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। नीच संगीन कुशीलता, नीच का संगत पकड़ने से, नीच के साथ रहने से शीलता का नाश होता है, दुशीलता मन में आती है। फिर है कुटुंब कलहेन दुखम, घर के कलह से दुखी होता है व्यक्ति, दुख पैदा होता है घर के कलह से। अशौचेन दारिद्र्यम, अशौच से दरिद्रता आती है, अर्थात गंदे कार्यों को करने से दरिद्रता होती है। फिर असंतोषेन तृष्णा, असंतोष से लालच बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। इंदु दर्शनेन समुद्र, इंदु के दर्शन से कलह बढ़ता है। फिर विनयेन गुण, विनय से गुण बढ़ता है। उद्यमेन श्री, उद्यम करने से, मेहनत करने से लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी की आती है। पालनेन उद्यानम, पालन करने से बागीचे की वृद्धि होती है। पालनेन उद्यानम। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास करने से
विद्या की बढ़ोतरी होती है, विद्या बढ़ती है। क्षमया तप, क्षमा से तप बढ़ता है, तप की वृद्धि होती है। क्षमया तप, लाभेन लोभ, लाभ से लोभ पैदा होता है। मित्र दर्शनेन आह्लाद, मित्र के दर्शन से प्रेम पैदा होता है, लाभ पैदा होता है, आह्लाद, मन प्रसन्न रहता है। फिर तृण अर्थात घास से आग पैदा होती है। उपेक्षा रिपु, उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है। दुष्ट हृदय दुर्गति, दुष्ट के हृदय से दुर्गति पैदा होती है, दुर्गति होती है। अपथ्येन रोग, अपथ्य से सड़ा गला खाने से रोग पैदा होता है। व्यसनेन विषय, व्यसन से भोग विलास वासना पैदा होती है, व्यसन विषय पैदा होती है। इसी के साथ आप सभी की पढ़ाई मंगलमय हो, आप अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।